बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 11 पे 4.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। तो चैप्टर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट जो है वो क्लियर करेंगे। इससे अलावा जो है इस चैप्टर के हमने पहले 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए चैप्टर 3 की जो है वो प्ले लिस्ट बना दूँगी ताकि आसानी हो ढूंढने में और मुश्किलात का सामना ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है। ए हमारे पास है अयोटा, 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा ये, और बी और सी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। और देन शो दैट हमने जो है क्वेश्चन 1 में ए बी को पहले ब्रैकेट को हल करना है, ए बी मल्टीप्लाई करवा के फिर जो आंसर आएगा उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है ए बी इंटू सी। पहले हम जो ब्रैकेट में जो चीज़ होती है उसको हमने जो है वो हल करना होता है। तो ए बी की यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ए की, और फिर बाद में बी आ रहा है तो यहाँ पे बी की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब जो है हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ गई तो इट्स मीन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, ग्रामर रूल, इन्वर्जन मेथड, जो कि बोर्ड में जो है वो हर बार आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो भी आप लोग जो है वो क्लियरली जो है वो अच्छे से कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन कर लें, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बस आप लोग ध्यान से समझें तो बहुत आसान है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या है कि ये जो हमारे पास रो है, ये हमारे पास 2 इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है वो रो होती है, मैंने बताया भी है। तो वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है वो जाके देखें, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ऐसे, तो उसको हम कॉलम कहते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को लेंगे, ठीक है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। समझ आ गई। पहली रो को लेना है, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स है, तो पहली रो को पहले कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। और एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, पहला डिजिट पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। फिर इसी तरह से पहला पहले से और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर हम सेकंड रो की बारी लेंगे, तो इसमें क्या होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। बस ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। तो हम फर्स्ट रो को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो फर्स्ट रो है हमारे पास, अब देखें, अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे मैं एक स्टेप लिख लेती हूँ ताकि जो है वो क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाए। ए बी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा और अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा, ये लिख ले यहाँ पे एज इट। और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब हमने सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 अयोटा और 2 अयोटा, ठीक है। जो जो चीज़ें आपने लिखते जाना है, फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवा दें, अयोटा और 1, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ दें आप, ठीक है। अब सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 अयोटा और 1, 2 अयोटा और 1, ठीक है। समझ आ रही है। अब पहली रो की जो है वो जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब हम सेकंड रो पे आएंगे, पहला पहले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 और माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, प्लस का साइन, और फिर माइनस अयोटा और 2, माइनस अयोटा और 2 अयोटा, ठीक है। अब फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 और 1, ठीक है, और प्लस का साइन। अब माइनस अयोटा और 1 आ गया। बस आपने ऐसे ही करवाना है, पहली रो को लेना है, जितने भी कॉलम होंगे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ तक हो गया है हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखें, अयोटा और अयोटा 2 चीज़ें हैं,
एक जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। अयोटा और अयोटा क्या हो गया, अयोटा स्क्वायर बन गया, अयोटा स्क्वायर। और ये यहाँ पे प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये प्लस और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 अयोटा और अयोटा स्क्वायर बन गया हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास अयोटा, यहाँ पे 1 है, जिसके आगे कोई डिजिट नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1 और साथ आ गया अयोटा। ठीक है, अब प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 और साथ आ गया अयोटा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 है तो माइनस आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस अयोटा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 और अयोटा कितने हो गए, अयोटा स्क्वायर हो गया है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1 और ये प्लस माइनस माइनस और अयोटा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई है। अगर ना आई हो तो फिर से रिवर्स करके वीडियोस बार बार देखें ताकि समझ आ जाए। मल्टीप्लिकेशन की एक बार समझ आ गई तो इट्स मीन सारे क्वेश्चंस हो गए मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी लेक्चर की समझ नहीं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा तो वो मुझे बताएँ, मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, जहाँ पे आपके पास आ जाए अयोटा स्क्वायर वहाँ पे आपने लिखना है -1। ठीक है, अयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप -1 पुट कर दें। अब ये माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आ गया, -1 आ गया, +4 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। और यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ पे हमारे पास है 1। ठीक है, ऐड करेंगे 1 और +2 कितना हो गया, 3 हो गया। और एक जब प्लस में होगा तो जो कोफिशिएंट होते हैं अयोटा के, जो आगे जो वैल्यूज़ लिखी होती है उनको ऐड करना होता है। और अयोटा जितनी बार है तो एक ही बार है, एक बार है ना, इसमें भी एक बार इसमें भी एक बार, तो एक बार लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करनी होती है और जो जमा या माइनस करते हैं उसमें पावर ऐड नहीं करनी होती। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है माइनस अयोटा और -2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और 1 माइनस अयोटा सिंगल। जब अयोटा स्क्वायर होगा जस्ट वहीं पे वैल्यूज़ पुट करनी है, अयोटा की जगह पे नहीं करनी। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ गया है 4। तो यहाँ से मैंने गलती से अयोटा स्क्वायर लिख दिया है, एक बार अयोटा आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अयोटा स्क्वायर आता है। अच्छा, इसके बाद ये 3 अयोटा हो गया तो ये एज इट वैसे लिख दें, 3 अयोटा आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस अयोटा और माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया। ठीक है, और 1 माइनस अयोटा आ गया। अब इसको मज़ीद जो है हम थोड़ी सी सीक्वेंस दे देते हैं इसकी। अब देखें, 4 में से 1 गया, बड़ी रकम माइनस की है तो 3 आ गया, माइनस का 3 और ये 3 अयोटा आ गया। इसको मैंने तरतीब से लिख दिया, पहले 2 लिख दिया और बाद में माइनस अयोटा लिख दिया है। ठीक है, और 1 माइनस अयोटा, ये किसकी वैल्यूज़ आई है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आई है ए बी की। ठीक है, अब हमारे पास ए बी की वैल्यूज़ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ए बी को सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये लिख लेते हैं पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे, ए बी जो कि हमने आंसर निकाल लिया है और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे सी के साथ। अब ए बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लिख लेते हैं और जो सी की वैल्यूज़ है वो हमारे पास गिवन है ये वाली, तो ये वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स जो ए बी का आंसर आया था वो मैंने लिख लिया, जो सी की वैल्यूज़ है वो मैंने लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करवाया था, पहली रो को लेंगे। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को लेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इसकी। देखें कि -3 और 2 अयोटा, फिर 3 अयोटा और माइनस अयोटा, ऐसे लिख लेते हैं।
ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये लिख लेते हैं, प्लस का साइन है हमारे पास 3 आयोटा और माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट बारी है इसकी, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन है, और 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 आयोटा और आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अब इस रो की बारी आ गई। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहला हम लिख लेते हैं 2 माइनस आयोटा, और पहले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आयोटा, प्लस का साइन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और दूसरा है माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले को पहले से, तो 2 माइनस आयोटा और साथ आ गया 1 प्लस, और 1 माइनस आयोटा और आयोटा, 1 माइनस आयोटा और आयोटा आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक आयोटा आ गया। इसके बाद अब हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 6। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, और एक बार आयोटा है तो एक बार आयोटा लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को यहाँ पे 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया, आयोटा और आयोटा ये बन गया है स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 3 और प्लस 3 को 1 से 3, आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यूज़ है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 आ गया, एक बार आयोटा है, आयोटा आ गया। अब ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ गया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा आ गया। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, और ये माइनस है, आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसमें हमने पुट कर देना है, यहाँ जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हमने -1 जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास है -6 आयोटा, इसके बाद है -3, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो -3 + 3 और -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, उसके बाद है 4। अब देखिए ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास है जो सेम वैल्यूज़ है। चलो पहले पुट कर देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, -2 और -1 माइनस आयोटा प्लस और -1। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये 2 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई है। अब -6 आयोटा, 6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस +3 हो गया। अब -3 और प्लस माइनस -3। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, बड़ी रकम प्लस की है तो 3 आयोटा आ गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ गया, और ये प्लस माइनस -1 आ गया। अब 2 माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ है हम इसको तरतीब से भी लिख लेते हैं, पहले ये और आयोटा वाली वैल्यूज़ बाद में। 3 पहले आ गया और -6 आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये दोनों माइनस की है, साइन माइनस का आएगा और माइनस माइनस होगा प्लस, 3 और 3 आ गया है हमारे पास 6। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे पहले 1 वैल्यूज़ लिख लेते हैं, आयोटा वाली साइन जो है वो पहले बाद में लिखेंगे। तो 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा आ गया, और 2 + 1 ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये वैल्यूज़ हमारी आई है A B और मल्टीप्लाई करवाया है C के साथ।
ये हमारे पास आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आया है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, उसका आंसर भी यही आना चाहिए। तो देन हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जैसे पहले मैंने कहा था, पहले जो ब्रैकेट होती है उसको हमने सोल्व करना होता है। ब्रैकेट में हमारे पास है बी और सी। बी और सी की जो है वो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। बी की वैल्यूज़ भी हमारे पास गिवन है और सी की भी। ये बी की है और ये सी की है जी। तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली है। अब इसको भी ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब पहली रो को लेना है पहले कॉलम से, पहली रो को सेकंड कॉलम से, फिर पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, पहली रो को ही सेकंड कॉलम से। पहला डिजिट पहले से, दूसरा दूसरे से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ये असूल है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो जो है हम सेम एज इट लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा और यहाँ पे 2 आयोटा। तो ये लिख लेते हैं माइनस आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा, तो 1 और माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे अब स्पेस है तो हमने भी स्पेस छोड़ देनी है। अब माइनस आयोटा और 1 है, माइनस आयोटा और 1 आ गया, ठीक है। प्लस का साइन, अब 1 और आयोटा, 1 और आयोटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं मैट्रिक्स के। अब पहली रो का काम खत्म हो गया, पहले कॉलम और सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो की बारी आ गई है, ठीक है। सेकंड रो में फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा और 2 आयोटा, 2 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। इसके बाद दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस आयोटा, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। 1 और माइनस आयोटा। इसके बाद पहला पहले से 2 आयोटा और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस का साइन। अब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 1 और आयोटा। क्लियर है यहाँ तक, हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसके आगे क्या है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे क्या है प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, और जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आयोटा और आयोटा कितने हो गए, आयोटा स्क्वायर हो गए। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और एक बार आयोटा है तो हमने आयोटा लिख देना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे तो आयोटा लिख दें हम, ठीक है। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, अब यहाँ पे आ गया प्लस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए 4, आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 एक बार आयोटा है, आयोटा आ गया, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा आ गया। क्लियर है। अब इसको और थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किया, अब पहले ये देख लें, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट करना है -1, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 जो है वो पुट कर दें, और साथ आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे आ गया 0। अब 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और माइनस का ये वाला आयोटा। अब ये क्या है 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, एक बार आयोटा आ गया। प्लस माइनस में इसकी जो पावर है उसको ऐड नहीं करना, आयोटा है तो आयोटा ही लिख देंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट और थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 माइनस आयोटा, और ये 0 आ गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 और माइनस आयोटा आ गया, और ये 3 आयोटा आ गया। तो ये आंसर हमारे पास आया है, BC का आंसर आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले A को लिखेंगे फिर BC लिखेंगे। अब हम लास्ट में जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चले नेक्स्ट करते हैं इसको।
जी तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया है, क्योंकि हम बी सी की हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी है। ये मैंने लिख दिया है बी सी और ए, पहले ए आ रहा है तो ए, अब पहले ए है तो ए वाली मैट्रिक्स ये वाली है, ये वाली मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर बी सी है और बी सी का हमने क्या आंसर निकाला है, बी सी का ये वाला आंसर निकाला है, ठीक है। तो ये वाला आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही करवानी है, पहली रो को लेना है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। पहला हमारे पास आयोटा और दूसरा है 2 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस का साइन, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास है 2 आयोटा और ये है -4 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पेस है तो हमने स्पेस छोड़ देनी है। अब पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा आयोटा और आ गया 0, ठीक है, प्लस अब दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा और 3 आयोटा। अब इसकी बारी रो की, तो 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, 1 और 2 माइनस आयोटा, क्लियर है, प्लस का साइन, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस आयोटा और -4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस, तो हमने स्पेस छोड़ दी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1 और 0। अब सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस का साइन, माइनस आयोटा और 3 आयोटा, क्लियर है, यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, ये आयोटा है पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा, एक बार आयोटा। अब ये प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब इसको भी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8 और एक बार आयोटा है, एक बार आयोटा लिख दिया। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 यहाँ पे 1 है, 2 1 सा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा 1 को 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 0 ही आ जाएगा। अब फिर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ गया और आयोटा और आयोटा स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 माइनस आयोटा आ गया। अब प्लस माइनस माइनस आयोटा, सॉरी इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवाने हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे माइनस का 4, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब एक बार आयोटा है तो एक बार आयोटा लिखेंगे, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और आयोटा और आयोटा हो गया है ये स्क्वायर। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0, 3 यहाँ पे 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया है। अब हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है वो -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दें, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये सेम वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ से 8 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, बड़ी वैल्यूज़ माइनस की है तो माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 पुट कर दे, -2 और -1, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल हो गया है, 0 लिखे ना लिखे हैं, 6 और -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये वाला 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, तो 0 नहीं लिखते तो 3 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो है -6 आयोटा आ गया, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2, ठीक है, और ये -6 आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 2, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मेरे पास आ गया प्लस का 3 आयोटा, और प्लस माइनस -1, और माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मज़ीद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया है 2 और 1 3 आ गया, और यहाँ पे
6 आयोटा आ गया और ये -6। और यहाँ पे देखें ये वाली जो वैल्यूज़ है, अब 2 में से 1 निकालें तो ये हमारे पास पहले 1 निकालें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 गया और ये +3 आयोटा आ गया और ये 3 आ गया। तो ये हम आंसर जो है वो इसका निकाल रहे हैं। तो हम देखें कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है क्या वो इक्वल आई है या नहीं आई। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली थी, ठीक है, इसका आंसर आया था, और राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आया है। तो ये वाली और ये सेम है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।